बजरंग दल लाचार, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने किया तत्व ज्ञान से प्रहार। जो सत्संग चल रहा था एक कुमेर में और बताया जा रहा है कि संत रामपाल का ये सत्संग चल रहा था और उसकी सूचना मिली बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। बजरंग दल के प्रशासन भी हो रहा है फेल, चल रहा है शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान का खेल। बजरंग दल और प्रशासन हुआ वो चक्का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पहुंचा चप्पा चप्पा। अब सुनिए खबर विस्तार से। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है राजस्थान भरतपुर के ढी गांव से, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। सत्संग में बजरंग दल के कुछ आतताई लोग जो नकली धर्मगुरु द्वारा भड़काए हुए थे, सत्संग स्थल पर पहुंचते हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को रोक देते हैं और वहां पर जाकर ये उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। ये लोग संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वा देते हैं। संत कबीर के सत्संग में हंगामा देखने को मिला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सत्संग में हिंदू धर्म के खिलाफ प्रवचन करने के आरोप लगाए गए हैं। ये जो सत्संग चल रहा था एक कुमेर में और बताया जा रहा है कि संत रामपाल का ये सत्संग चल रहा था और उसकी सूचना मिली बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहाँ धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियां जो है वो लोगों को कराई जा रही थी। एक सत्संग में लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करना और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर भड़काया जा रहा था। इस तरह का आरोप तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि मामले में सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा था। जब इनके आरोपों का सामना संत रामपाल जी महाराज के भक्त ज्ञान से करते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज के भक्त ज्ञान गंगा को और जो पुस्तकें हैं उनको खोल खोल कर दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कहीं पर भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की बुराई नहीं करते, किसी भी देवी देवताओं की निंदा नहीं करते और ना ही देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। तब इन बजरंग दल वालों का मुंह धुआं हो जाता है। भाई संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है, शास्त्रों से प्रमाणित, कि जब कोई शास्त्रों को खोलकर देखता है तो उसकी बोलती उसी जगह बंद हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी शब्द अपने मन से नहीं बोलते। संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारे हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों में वर्णित है, उतना ही अपने भक्तों को बताते हैं। बजरंग दल वालों ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो दो आरोप लगाए हैं, उन दोनों आरोपों का आज आपको जवाब देते हैं। इनका पहला आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। तो भाइयों ये आरोप उनका सरासर गलत है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। संत रामपाल जी महाराज पवित्र सनातन धर्म के जो वेद है, श्रीमद् भागवत गीता है, उनके अंदर जो विधि भक्ति विधि वर्णित है, उसी अनुसार संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को साधना देते हैं, भक्ति देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि आज का समाज पढ़ा लिखे होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता है और धर्म ग्रंथों को खरीद खरीद कर लाता है और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से मिलान करता है। एज इट इज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उन शास्त्रों से मिलान करता है तो संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई उसकी आंखों तले आ जाती है। बस क्या होता है, वो संत रामपाल जी महाराज से रुक नहीं पाता और नाम दीक्षा ले लेता है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चला जाता है। क्योंकि वो जान लेता है कि एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जो शास्त्रों को खोल खोल कर भक्ति साधना, शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। बाकी सब तो मनमाने आचरण और मनमानी पूजाएं करवा रहे हैं जिनसे मोक्ष संभव नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 के अंदर, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करते हैं उनकी ना तो मुक्ति होती है, ना ही उनको सुख प्राप्त होता है, ना ही उनको किसी प्रकार की कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है। तो इनका आरोप जो है कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो ये सरासर गलत सिद्ध हो जाता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को एक कर रहे हैं और एक मानव धर्म, जो मानव धर्म एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का सम्मान करना, उस मानव धर्म में संत रामपाल जी महाराज एक सूत्रधार में सभी को बांध रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से प्रभावित होकर
जितने भी धर्म है, हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, सभी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर उनकी शरण में आ रहे हैं। और शरण में आने के बाद एक लाइन में बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं, एक साथ भंडारा करते हैं। भाईचारे की भावना सबके अंदर व्याप्त हो जाती है और सभी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ध्यान पूर्वक सुनते हैं। भाइयों, इन न्यूज वालों का तो काम है आग में घी डालने का है। और ये जो बजरंग दल वाले हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं और इनका काम है समाज को आपस में लड़ाए रखना और आपस में एक नहीं होने देना, ताकि ये आपस में लड़ाकर ये खूब वोट बटोर सके। तो ये बस अपना वही हथकंडा अपना रहे हैं। और दूसरा, ये धर्म गुरुओं द्वारा भटकाए हुए भी होते हैं, जिससे ये धर्म के नाम पर भड़क जाते हैं और इस तरीके के कुकृत्य करने लगते हैं। तो बजरंग दल वालों से भी प्रार्थना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। आज का समाज पढ़ा लिखा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग हिंदू धर्म से हैं और अपने सदग्रंथों को पढ़ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में उसके बाद जा रहे हैं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं यहाँ पर होता है। और रही बात संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकने की, तो फिर ये तो वही बात हो गई, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान को रोकना एक अंधे गधे के समान है। जिस तरीके से अंधा गधा एक ट्रेन को रोकने का प्रयास करता है, ट्रेन तो नहीं रुकती, अंधा गधा कट जाता है और ट्रेन अपने रास्ते चली जाती है। उसी तरीके संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उस ट्रेन के तरीके है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जितना भी रोकने का प्रयास किया गया, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उतना ही आगे बढ़ा है। प्रमाण है, आप लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। क्योंकि जितना ये रोकते हैं उतना लोग और संत रामपाल जी महाराज के बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं और अपने शास्त्रों को पढ़ने पर मजबूर होते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज के लिए प्लस पॉइंट बनता है। उससे लोग अपने पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों से परिचित होते हैं कि आखिर उसमें भक्ति साधना लिखी क्या है और हम कर क्या रहे थे। जब लोग समझ जाते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में दौड़े चले आते हैं। बजरंग दल वालों का दूसरा बड़ा आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की बुराई करते हैं, देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी है परमेश्वर कबीर की, जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज प्रथम इनकी वंदना करने के लिए कहते हैं, इनका सम्मान करने के लिए कहते हैं, इनकी निंदा नहीं करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अपने शरीर के अंदर ही इन देवी देवताओं के स्थान बताते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दोपहर की जो रमैणी है उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज इनकी विनती करते हैं। तो आप ये बिगड़ जाने, बिगड़ शास्त्रों को देखे, बिगड़ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, ये आरोप नहीं लगा सकते कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की निंदा करते हैं या देवी देवताओं को छुड़ा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों में वर्णित जो मंत्र है, जो विधि है देवी देवताओं की, वो अपने भक्तों को देते हैं कि उससे लाभ होता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जिस तरीके से किसी जानवर को, जैसे भैंसा हो गया या कोई भी जानवर हो गया, उसको बुलाना हो तो उसका एक मंत्र टाइप का होता है, उससे वो आता है। जैसे कुत्ता है तो उसको लो लो करोगे तभी वो आएगा, कुत्ता कुत्ता कहोगे तो नहीं आएगा। इसी तरीके इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से उनको बुलाया जाता है, उन मंत्रों को जाप किया जाता है, तब वो प्रसन्न होते हैं और वो लाभ प्रदान करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज वही शास्त्र विधि बताते हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, किसी भी देवी देवताओं की निंदा नहीं करते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, ये फालतू के आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाना बंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, बजरंग दल के लोगों से हमारी एक चेतावनी है कि इस तरीके से संविधान को हाथ में ना ले, बिगड़ सत्संग को, संत रामपाल जी महाराज के बिगड़ सत्संग को सुने, बिगड़ अपने पवित्र सनातन हिंदू धर्म को पढ़े। आप किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन कराते हैं या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की निंदा करते हैं या उन्हें छुड़वा देते हैं। आप किसी के ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते हैं। संविधान हमने भी पढ़ा है, हम भी अपने मौलिक अधिकारों को जानते हैं और हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अरे निंदा तो ये नकली धर्म गुरु कर रहे हैं, जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है वो विधि बता रहे हैं कि राधा राधा जप लो, राम राम जप लो, हरे कृष्णा हरे राम जप लो, उससे मोक्ष हो जाएगा।
ऐसा कोई भी मंत्र हमारे पवित्र सनातन वेदों में नहीं है। बजरंग दल के लोगों से हमारी प्रार्थना है, अगर आप वास्तव में धर्म रक्षक है और वास्तव में सनातनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज और ये जितने भी पवित्र सनातन धर्म के धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं उनको आमने सामने बिठा लिए और संत रामपाल जी महाराज से आप ज्ञान चर्चा कराइए। अपने पवित्र सनातन धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, जब दोनों आमने सामने होंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बता रहे हैं या फिर ये जितने भी धर्मगुरु हैं या कथावाचक हैं ये सही भक्ति विधि बता रहे हैं। तो इस तरीके का संविधान को अपने हाथों में लेना बंद करें, संत रामपाल जी महाराज से आमने सामने ज्ञान चर्चा करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें और समाज में शांति स्थापित करें। तो समझें, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और ज्ञान सुनने के बाद अपने पवित्र सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों से मिलान करें। और जब आपको समझ में आ जाए तो बहुत से बजरंग दल वाले भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, बहुत से कथावाचक भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुके हैं। आप भी मान बढ़ाई को भूलकर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समझकर अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा बहु न लगता डार। तो इस मनुष्य जीवन को बचा लें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपने परिवार का कल्याण करवा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की सत साहिब।